तेजो राशि जगत्पते अनुकंपमा वज्राग्राणार्या परमेश्वर जल्दी धावे तो सूर्य भगवान जी को सूर्य नारायण दिवाभान भास्कराय नमो नमः हरि ओम। ऐसे हाथ करो जी सूर्य भगवान जी को। पंडित जी ये लो, ये ले लो पंडित जी। तारिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिता सन्तुमयम् ओम विष्णोर्नाथमसि विष्णोः सम्पतरेस्तो विष्णोशूरसि विष्णो द्रवति वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव चन्द्रो देवता वरुणो देवता हरि ओम। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्भवेत्। नद्यासतीमपि यन्ति तत्रोतसे सरस्वती सुपञ्चदासो देशी गोचरते नमः शनिनाथदेवी पूर्वदेवेदं सर्वं जगद्भूतं यशिवायं आप उनको हाथ लगाओ। एक को करंट लगाओ केवल मैं जय जय किशोर जय महेश चोर प्रभु जय हरि लाल की जय। कथा का श्रवण करना है। और नौवें सारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी के मुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले आप श्रवण कर चुके हैं कार्तिक महात्म की कथा, नारद जी और पृथु जी का संपादन। महाराज पृथु जो थे और इस पृथ्वी के पहले राजा हुए, ध्रुव वंश में उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने नारद जी के मुख से श्री कार्तिक महात्म्य जी का श्रवण किया कि कार्तिक मास क्यों इतना प्रिय है, क्योंकि कार्तिक मास में, कार्तिक मास को बोलते हैं दामोदर मासम। दामोदर का दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया था। तो भगवान को कहने का मतलब ये कि भगवान को बंधने का ये मास है, भगवान को मथने का ये मास है। इसलिए इस प्रकार से भी ये मास पवित्र मास किया गया है। राजा पृथु जिनके नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा गया है, पृथु के नाम से पृथ्वी हुई। और राजा पृथु प्रतापी थे, प्रतापी राजा थे, भगवान के ही स्वरूप कहे जाते हैं। उन्होंने संवाद किया है नारद जी से। और नौवें सारण तीर्थ में ये कथा, जो भी पहले कथा होती थी वो सारी कथा नौवें सारण तीर्थ में होती थी। तो नौवें सारण तीर्थ में ही क्यों? क्योंकि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने, सौनक आदि 88 ऋषि मुनियों ने सूत जी के साथ बैठ करके ये निर्णय लिया
कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उनसे कोई ऐसा स्थान मांगते हैं कि जहाँ पे हम एकांत में भगवान की कथा का श्रवण कर सके। 1000 वर्ष क्या ये हमने यज्ञ करना है, उसके लिए हमको जगह बता दो। तो सारे ऋषि मुनि के तब ब्रह्मा जी ने सभी ऋषियों की, सभी साधु संतों की, सभी ऋषि मुनियों की बात सुनी और एक चक्र चलाया और कहा कि पृथ्वी में जहां पे भी ये चक्र रुकेगा वही स्थान सबसे पवित्र स्थान कहलाएगा कथा श्रवण करने के लिए। तो चक्र चलाया, तो चक्र जाकर के नौमिसारण तीर्थ में जाकर के रुका है। वहां पर आज भी ब्रह्मा जी का चक्र है और वहां पर आज भी एक वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों को कथा का श्रवण कराया है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी नौमिसारण तीर्थ में ही हो रही है और 88,000 ऋषि मुनि पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी के मुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने हमें अनेक अनेक शास्त्रों का सार सुनाया है। महाराज अब आगे से कलिकाल आ रहा है और कलयुग में सभी मनुष्य दुखी हैं, दुखी होंगे, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होगा। कोई ऐसा तप बताइए, कोई ऐसा पुण्य बताइए। भक्ति नहीं है, स्वर्ग में भगवान के तीर्थ नहीं है, स्वर्ग में भगवान के उत्सव नहीं मनाए जाते हैं। सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वाहा। धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात्। स्वाहा। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। स्वाहा। महान लक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम गायत्री चतुर्जगत्या ओम स्वाहा। ओम भद्रं गणेभिः समयाम देवा भद्रं तस्मै मित्राइष्टरंगे दुष्टोमं। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। समयाम देवा भद्रं पश्येम मित्राइष्टरंगे। ओम स्वाहा। एकादशत्रयोजने वदन्मानि तन्मसि। ओम स्वाहा। ओम यथावान प्रहारीणं कवचं वारणं पदे तदेवोपघातानं सान्द्रभक्तवारणं। थोड़ी पीछे पीछे